गुड मॉर्निंग। एलएलबी फर्स्ट ईयर के पेपर लॉ ऑफ टॉर्ट्स में मैं डॉक्टर पूजा छिम्पा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर से। टॉर्ट्स में आज हम देखते हैं उपेक्षा चैप्टर, नेग्लिजेंस। तो जैसे ही मैं बोलती हूँ कि उपेक्षा, तो नेग्लिजेंस ये थोड़ा लीगल टर्म टाइप लगता है स्टूडेंट्स को। इसको हम बहुत सिंपल अगर तरीके से समझें तो इसे मैं कहूँ कि असावधानी या लापरवाही। तो असावधानी या लापरवाही क्या होती है? सामान्यतः जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं कि असावधानी बरत दी या लापरवाही बरत दी, इसका मतलब ये होता है कि हमें कोई काम करने में कुछ ध्यान रखना पड़ता है। कुछ इसको हम बोलेंगे ध्यान को लीगल टर्म में सावधानी। ठीक है, तो कुछ हमें ध्यान रखना पड़ता है, उस चीज का हमने ध्यान नहीं रखा है तो हम कहेंगे कि हमने असावधानी बरत दी, लापरवाही कर दी। तो इसे हम इस चैप्टर में उपेक्षा वर्ड कहेंगे, नेग्लिजेंस। यानी कि मैं वापस से आपको बताती हूँ कि यानी किसी काम को करने में सावधान ये था लेकिन नहीं रखी, तो उसे हम उपेक्षा कहेंगे। एक मैंने इसमें वर्ड यूज किया कि सावधानी रखनी चाहिए थी। चाहिए थी का मतलब ये हुआ कि ये हमारी ड्यूटी थी, यानी सावधानी बरतने का जो हमारा कर्तव्य था और वह कर्तव्य हमने नहीं निभाई, यानी सावधानी नहीं रखी। तो हम धीरे धीरे लीगल टर्म में जो लैंग्वेज है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कि सावधानी बरतने का जो हमारा कर्तव्य था वह हमने नहीं निभाई, यानी कि उस कर्तव्य का हमने भंग किया। ठीक है, तो आपके अगर छोटे क्वेश्चंस में आता है कि उपेक्षा क्या है, नेग्लिजेंस क्या है, तो उसका दो पार्ट्स में मैं आपको डिवाइड करके समझा रही हूँ। तो फर्स्ट पार्ट ये हुआ आपका कि उपेक्षा या नेग्लिजेंस सावधानी बरतने के विधिक कर्तव्य का उल्लंघन है, अतिलंघन है, ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी। ठीक है, सेकंड पार्ट में मैं बाद में आऊंगी आपको पूरा अच्छे से समझाने के लिए। पहले तो हमने ये समझ लिया कि उपेक्षा क्या है। कुल मिला के सावधानी बरतने का अपना जो कर्तव्य है वो नहीं निभाया, वह उपेक्षा हो गई। जैसे एक पर्सन है मिस्टर एक्स, वो कार से सड़क पे चल रहे हैं और उनका ये कर्तव्य था कि वह लेफ्ट राइट देख के रोड क्रॉस करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और डायरेक्ट क्रॉस किए, एक्सीडेंट किया। यानी उन्होंने सावधानी नहीं बरती, उस कर्तव्य का भंग किया और उससे किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए वे दायी होंगे। तो ये उन्होंने ये उपेक्षा की है। ठीक है, अब हम देखते हैं, जैसा कि हमारे स्क्रीन पे आ रखा है कि उपेक्षा के दो सिद्धांत होंगे। तो अगर आपके क्वेश्चंस आए कि उपेक्षा के संबंध में कौन से दो सिद्धांत है, तो आपको लिखने हैं व्यक्तिनिष्ठ सिद्धांत और वस्तुनिष्ठ सिद्धांत। व्यक्तिनिष्ठ सिद्धांत यानी कि सब्जेक्टिव थ्योरी। टू थ्योरीज है, सब्जेक्टिव थ्योरी एंड ऑब्जेक्टिव थ्योरी। पहले हम बात करते हैं सब्जेक्टिव थ्योरी की। सब्जेक्टिव थ्योरी का मतलब है कि सब्जेक्टिव थ्योरी में जो भी विद्वान हैं वो ये मानते हैं कि उपेक्षा या लापरवाही जो है वह मन की अवस्था है। ठीक है, मन की अवस्था है। तो इसके जो समर्थक हैं वो कौन कौन हैं, आपको ये लर्न करना है। तीन, ऑस्टिन, सामंत और विनफील्ड। ठीक है, तो व्यक्तिनिष्ठ सिद्धांत यानी सब्जेक्टिव थ्योरी में ऑस्टिन ने सबसे पहले ये कहा है कि उपेक्षा क्या है। उपेक्षा मन की एक दोषपूर्ण अवस्था है। यहाँ ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा है कि मन की इसका मतलब उन्होंने व्यक्तिनिष्ठ सिद्धांत दिया है, सब्जेक्टिव थ्योरी दी है। मन का एक दोषपूर्ण अवस्था है। ठीक है,
अब सामंत का लेते हैं, तो सामंत ने कहा है कि सावधानी बरतने के विधिक कर्तव्य का भंग है। विनफील्ड ने भी यही कहा है। तो इस तरह से सब्जेक्टिव थ्योरी में मन के दोष को उपेक्षा माना है। इसके विपरीत वस्तुनिष्ठ सिद्धांत में हम जाते हैं ऑब्जेक्टिव थ्योरी में। ऑब्जेक्टिव थ्योरी में कहा गया है कि जो नेग्लिजेंस है वह व्यवहार का रूप है, यानी व्यवहार में अगर कोई व्यक्ति असावधानी बरतता है तो उसे हम उपेक्षा कहेंगे। तो इसके समर्थक कौन है? पोलक। पोलक ने इस सिद्धांत में कहा है कि उपेक्षा जो है वो सावधानी बरतने के कर्तव्य का भंग है। और सावधानी बरतने का अर्थ क्या है? पोलक के अनुसार सावधानी बरतने का अर्थ है कि इस प्रकार व्यवहार करना कि अपने कार्य से किसी व्यक्ति को हानि न उठानी पड़े। तो उन्होंने ये कहा है कि अपने कार्य से, यानी कि उन्होंने व्यवहार का रूप दिया इसे। अब अगर आता है कि दोनों थ्योरीज में से कौन सी थ्योरी ज्यादा सही प्रतीत होती है, सब्जेक्टिव यानी मन की थ्योरी या ऑब्जेक्टिव यानी व्यवहार की थ्योरी, तो हम कहेंगे कि जो वस्तुनिष्ठ सिद्धांत है ऑब्जेक्टिव थ्योरी पोलक की, दोनों सिद्धांतों में से वह ज्यादा सही उचित होती है। ठीक है। अब अगर आपके ये क्वेश्चन आए छोटे क्वेश्चन में कि उपेक्षा किसे कहते हैं, तो आपको विनफील्ड की डेफिनेशन लिखनी है, जो आपकी स्क्रीन पे आ रखी है, ये विनफील्ड ने दी है। तो आप इस तरह से लिखेंगे कि उपेक्षा सावधानी बरतने के विधिक कर्तव्य का अतिलंघन है, जिसके परिणाम स्वरूप वादी को क्षति पहुंचती है, किंतु जो प्रतिवादी द्वारा इच्छित नहीं होती। नीचे डैश करके विनफील्ड और ब्रैकेट में आप डोनॉग वर्सेस स्टीवेंसन, जो इसका फेमस केस लॉ है, लीडिंग केस लॉ नेग्लिजेंस का, वह आप जरूर लिखिएगा। छोटे क्वेश्चंस में भी एक ये अलग इफेक्ट डालेगा आपकी कॉपी के लिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो आप देखिए विनफील्ड की जो डेफिनेशन है उसको आपको वर्ड टू वर्ड ही लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी की डेफिनेशन लिखते हैं तो जो उन्होंने कहा है उसी को ही देखना है। तो आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके लर्न कीजिए कि फर्स्ट क्या है, सावधानी बरतने के विधिक कर्तव्य का अतिलंघन। सेकंड पॉइंट है जिससे वादी को क्षति पहुंचती है, और थर्ड पॉइंट है किंतु जो प्रतिवादी द्वारा इच्छित नहीं होती। नेग्लिजेंस इज द ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी टू टेक केयर which results in damage undesired by the defendant to the plaintiff। ठीक है। अब यूजुअली आपका ये क्वेश्चंस भी आता है कि उपेक्षा के आवश्यक तत्व क्या है, एसेंशियल्स ऑफ नेग्लिजेंस। तो आप नोट कीजिए कि उपेक्षा के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, कि यानी ये चारों तत्व होने जरूरी हैं एक साथ, तो हम कहेंगे कि किसी व्यक्ति ने नेग्लिजेंस किया है। फर्स्ट पॉइंट होगा कि प्रतिवादी द्वारा सावधानी बरतने का जो विधिक कर्तव्य था वह होना चाहिए, यानी प्रतिवादी का सावधानी बरतने का विधिक कर्तव्य था। सेकंड पॉइंट है कि कर्तव्य वादी के प्रति था। थर्ड पॉइंट है प्रतिवादी ने अपने इस कर्तव्य को भंग किया है। और फोर्थ पॉइंट है कि कर्तव्य भंग से जो वादी को क्षति हुई है वो प्रतिवादी की उपेक्षा का स्वाभाविक एवं अति संभाव्य परिणाम था। इस तरह से हम फर्स्ट पॉइंट को लेते हैं कि एसेंशियल्स ऑफ नेग्लिजेंस का फर्स्ट पॉइंट कि प्रतिवादी का सावधानी बरतने का विधिक कर्तव्य था, लीगल ड्यूटी थी। तो इसका मतलब ये होता है कि प्रतिवादी का जो व्यवहार है
उसको हम नियंत्रित करने के लिए उस पर कर्तव्य लगाते हैं, और उसको कोई कार्य करना या नहीं करना, उसके संबंध में एक प्रज्ञावान व्यक्ति की तरह, यानी कि सामान्य बुद्धि के व्यक्ति की तरह अगर वह सोचता है, तो हम कहेंगे कि उसका सावधानी बरतने का कर्तव्य था। यानी उसे प्रज्ञावान व्यक्ति की तरह सोचने की अगर उसकी ड्यूटी बनती है, तो हम कहेंगे कि उस पर विधिक कर्तव्य था। इसमें फेमस केस लो पे आते हैं हम। हाँ, इससे पहले एक चीज मैं और बताना चाहूंगी आपको, कि जो ये कर्तव्य है वह नैतिक या धार्मिक कर्तव्य नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैं बारी बारी आपको बता रही हूँ कि विधिक कर्तव्य था, लीगल ड्यूटी। अगर लीगल ड्यूटी होगी तभी हम इसके संबंध टॉर्ट्स में हम केस दायर कर सकेंगे। नैतिक या धार्मिक ड्यूटी पे लीगल या सॉरी नैतिक या धार्मिक ड्यूटी के भंग पर हम केस नहीं दायर कर सकते। इसका जैसे हम उदाहरण देखते हैं कि कोई तैराक था और उसके सामने एक बच्चा पानी में डूब रहा है, लेकिन उसने उसे नहीं बचाया, तो हम क्या कहेंगे? उसकी वो नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, नैतिक ड्यूटी थी उसकी, लेकिन उसने नहीं निभाया, तो उस पर हम केस दायर नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई स्विमिंग पूल ऑर्गेनाइज किया हुआ, स्विमिंग पूल है, कोई कंपनी ने स्विमिंग पूल खोल रखा है और उस पर किसी तैराक को अपॉइंट कर रखा है कि वह किसी की मुसीबत होने पे सहायता करेगा या वो तैराकी सिखाएगा। उस दौरान अगर वह असावधानी बरतता और ऐसे किसी किसी के डूबने से मृत्यु हो जाती है या कोई अन्य क्षति हो जाती है, तो वह तैराक, उस तरह की लीगल ड्यूटी होती है और तब उस पर उपेक्षा के तहत वाद दायर किया जा सकेगा। अब हम आते हैं इसके फेमस केस लो पे। डोनॉक वर्सेस स्टीवेंसन। ये बहुत फेमस केस है और नेट में कई बार इस केस को पूछा गया है कि अ, इस केस में जज कौन थे, इस केस में क्या सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो हम देखते हैं इसको, घोंघे का केस, इस नाम से भी ये फेमस है, स्नेल स्नेल केस। तो इस केस के फैक्ट्स ये थे कि एक जो वादी था, वादी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कोई शॉप पे गया, वहां से उसने एक जो बॉटल खरीदी, वाइन की बॉटल थी, तो वो बॉटल पारदर्शी नहीं थी, ठीक है। तो उसने उन्होंने शराब पी, तो शराब का कुछ पार्ट उसने ग्लास में डाला, लेकिन अंदर मरा हुआ घोंघा था उस बॉटल में, जो उनको पहले दिखाई नहीं दिया। जब उस लेडी ने शराब पी तो वो गंभीर रूप से बीमार हो गई। तो वादी ने शराब निर्माता के विरुद्ध उपेक्षा का वाद दायर किया। तो ऑब्वियसली निर्माता ने कहा कि हमारा कोई संविदात्मक कर्तव्य नहीं था, हमें नहीं पता था ये खरीदेंगे और हमारा कोई कर्तव्य नहीं था। लेकिन इस केस में जो जस्टिस थे, लॉर्ड एटकिन, नाम ध्यान से सुनिए, लॉर्ड एटकिन थे। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार। तो उन्होंने ये बताया कि किसी भी वस्तु का अगर कोई निर्माता है, कोई निर्माण करता है, किसी भी वस्तु का निर्माण करता है और उसे फिर बेचता है, तो उसे यह पता होना चाहिए कि बीच में बिना किसी प्रकार के अन्य जांच के वह डायरेक्ट उपभोक्ता तक पहुंचेगी, कंज्यूमर तक पहुंचेगी, और उसे ये भी जानकारी होती है कि वह वस्तु तैयार होती है और उसको बेचने के लिए जब प्रस्तुत करते हैं तो उसमें युक्त तरह से सावधानी बरतनी जरूरी है। और अगर वह सावधानी नहीं बरतते हैं तो जो उपभोक्ता है उसके जीवन पे संकट आ सकता है। तो इसलिए यह सावधानी बरतने का
शराब निर्माता का सावधानी बरतने का कर्तव्य था, ऐसा जस्टिस ने उस केस में कहा और उन्हें मुआवजा दिलाया गया। तो इस केस में डोनोवन केस में लॉर्ड एटकिन ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, पड़ोस का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नेबरहुड। ठीक है, पड़ोस का सिद्धांत किस केस में प्रतिपादित किया गया था? डोनोव वर्सेस स्टीवेंसन। तो लॉर्ड एटकिन ने पड़ोस का सिद्धांत में क्या कहा? उन्होंने कहा कि पड़ोस का सिद्धांत यह है कि एक कोई व्यक्ति है, वह अपने पड़ोसी के प्रति सावधानी बरतने के कर्तव्य में होता है, उसे सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, और अगर वह युक्त सावधानी नहीं बरतता है, कोई ऐसा कार्य करता है या कार्य लोप करता है जिससे कि पड़ोसी को क्षति पहुंचने की युक्त संभावना है, तो हम कहेंगे कि उसने उपेक्षा की है। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि पड़ोसी कौन है, इसमें पड़ोसी किसे मानेंगे? तो इसका आंसर यह है कि अगर किसी व्यक्ति के कार्य से कोई अन्य व्यक्ति इतनी निकटता से और प्रत्यक्षता से, यानी कि इतने पास से और डायरेक्ट रूप से संबंधित है कि उसके कार्य या लोभ से वह युक्त रूप से वह सोच सकता है कि वह इफेक्टेड होगा। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि यह पड़ोस का सिद्धांत है। और यहाँ हम ये भी कहें कि बहुत दूर रहने वाला व्यक्ति भी पड़ोसी हो सकता है और एकदम मेरे पास में रहने वाला व्यक्ति भी पड़ोसी नहीं है। यानी ये भौतिक रूप से निकटता का नहीं कहता, भौतिक रूप से नहीं है, ये सिर्फ ये कहता है कि किसी, जैसे मेरे काम से अगर कोई डायरेक्ट रूप से अफेक्टेड है, चाहे वो बहुत दूर बैठा है, तो भी वो मेरा पड़ोसी होगा इस पड़ोस के सिद्धांत के अनुसार। तो मेरा यह लीगल ड्यूटी होगी कि मैं अपने कार्य में वह युक्ति सावधानी बरतूं जो एक प्रज्ञावान व्यक्ति बरत सकता है। इस फर्स्ट पॉइंट के जो एसेंशियल्स है, फर्स्ट पॉइंट की लीगल ड्यूटी होनी चाहिए। इसके हम अब सेकंड जो वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगी, सेकंड वीडियो में उसके और भी कई अच्छे अच्छे केसेस हम देखेंगे। थैंक यू सो मच।